हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। जय श्री माता जी। आई एम बैक विद यू संजय रोशन तलवार एंड दिस टाइम अगेन आफ्टर अ लॉन्ग गैप। बहुत समय के बाद मैं आप सबके आगे एक विचार रखने लाया हूँ कि माँ की असीम कृपा जब हम पे बहती है तो पुरस्कारों के बौछार आ जाती है। जैसे कि आपको ये जानते हैं कि जो ये कार्य हम लोगों ने अभी तक महालक्ष्मी पथ फिल्म को दिखाने में किया है, अ, अब से 6-8 महीने से ये फिल्म रिलीज में थी और हमको ये खुशखबरी देनी है आपको कि फिल्म ने ऑलमोस्ट 72-73 अवार्ड, मतलब हम 75वें अवार्ड तक पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। और अगर माँ की कृपा रही तो शायद वो 108 का आंकड़ा भी हम पार कर सकते हैं। आप लोग की प्रार्थना बनी रहे। और एक अच्छी खबर ये है कि ये फिल्म के द्वारा सहज का बहुत उम्दा प्रचार प्रसार अब हो रहा है। और जहां जहां सिनेमा हॉल्स में हमारे भाई लोग जुड़ के इस फिल्म को दिखा रहे हैं, उनके परिवार जिनको वो ला रहे हैं, दोस्तों को या अपने जान पहचान के लोगों को जिनको वो सहयोग से जोड़ना चाहते हैं, एक अच्छी रोमांचक कहानी फिल्म में देखकर वो लोग सहयोग को अपना रहे हैं, हम लोगों को आशीर्वादित कर रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं। और ये जो प्यार मोहब्बत की कहानी है, कि सहज परिवार जो है हमारा वो बड़ा होता जा रहा है। लोग इस कहानी से जुड़ रहे हैं और सहयोग को अपना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमने लगातार ये पिछले 6 से 8 महीने में देखी है, जबकि ये फिल्म रिलीज हुई थी अक्टूबर 2023। अब इतनी बड़ी खुशी को हम और आप इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि हम छोटे छोटे पॉकेट्स में, आप जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने खास करके धनराशि दे के फिल्म को बनाने में और फिल्म को दिखाने में हमारी मदद की है, तो उसके लिए हम आपके साथ मिलजुल के कुछ बातचीत करेंगे। आपके छोटे छोटे ग्रुप्स में आपसे आगे की राय लेंगे कि हम लोग ये क्रिएटिव काम को जारी रख सकें, कैसे रख सकें, और श्री माता जी की जीवनी पे कुछ काम कर सकें, या सहज योग के प्रचार प्रसार के लिए जो लोगों के अनुभव हैं उनके ऊपर हम लोग कुछ सिनेमाटिक काम कर सकें फिल्मों द्वारा। तो मुझे खुशी है कि हम लोग सब एक हैं इस बात में। मगर एक बात का थोड़ा सा शोक भी है, दुख भी है, कि जहां जहां हम लोग फिल्म लगाने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट पे, हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ये फिल्म अब पैसे का खेल नहीं रहा है, अब पैसा नहीं चाहिए हमको। माँ की ऐसी असीम कृपा हुई है कि जितने भी उधार थे आहिस्ते आहिस्ते सारे चुक गए हैं। थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी आपकी कृपा से हो जाएगा, इसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि श्री माता जी हमारे साथ हैं, उनका साथ हमेशा हमें दिखता है, और बार बार चैतन्य लेने के बाद चैतन्य बढ़ रहा है। हमारी आपसी जो आ, हम हमारा जो उत्थान है सहज में, वो भी हमें उसकी गहराई महसूस हो रही है। हम और डीप आनंद में जा रहे हैं और ये आपके साथ इन चैतन्य लहरियों को बांट रहे हैं। तो अब क्या है कि ये जो फिल्म का प्रचार प्रसार हमें करना है सहयोग का, इस फिल्म के द्वारा हम लोगों को कॉन्शियसली जरूरी होगा कि हम लोग इस फिल्म को कैसे भी दिखाएं। अब ये जरूरी नहीं है कि सिनेमा हॉल में चले, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि सिनेमा हॉल सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि उसके जो साउंड सिस्टम और ऑडियो विजुअल का जो असर आता है, वो भी एक बंद कमरे में 200-400 लोग बैठ के जब देखते हैं, और आप जब 30-40-50-100-200 लोग को लेकर आते हैं, तो वो लोग सच में सहज से जुड़ जाते हैं इस फिल्म को देखकर। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम की तरह है आपका सिनेमा हॉल में जो काम होता है। मगर क्या है कि हम लोग को आदि तो है कि हम पब्लिक प्रोग्राम करते हैं तो खर्चा भी करते हैं। ये तो है कि देखिए, कोई भी चीज की सुविधा करोगे तो खर्चा होगा। हॉल लोगे, या आप कोई जगह लोगे, स्टेज लोगे, आप साउंड का या बैठने की व्यवस्था करोगे, और म्यूजिशियंस बुलाओगे, और बहुत सारी ऐसी काम झाम हम लोग करते हैं।
सेमिनार्स में प्रोग्राम्स करते हैं, सब करते हैं, मगर सहज का फैलाव हाँ कितना जोर से होता है, ये हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो सिनेमा के द्वारा हो रहा है ये बहुत उम्दा काम हो रहा है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि हर साजी अब ये समझ ले कि ये फिल्म उसकी है, हम उसको ये फिल्म दे रहे हैं, हम आपको ये लिंक दे सकते हैं फिल्म का, ये विमियो में एक लिंक है जिसको आप दिखाकर छोटे छोटे कस्बों में, अपने सेंटर्स में, अपने घरों में आप लोगों को इकट्ठा करके सहज का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप बिल्डिंग्स में जाइए, आरडब्ल्यूएस में बात करिए, आप स्कूलों में जैसे आप लोगों को परमिशन मिली है, कॉलेजेस में परमिशन मिली है सहज का कार्य करने के लिए, तो वहां ये फिल्म दिखाइए। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे, हम जरिया कर देंगे कि आप इस फिल्म को ले जाइए, आप उस विमियो के लिंक द्वारा दिलाइए, दिखाइए, या आप पेन ड्राइव द्वारा दिखाइए। फिल्म आप तक पहुंचाने का काम हमारा है, मगर आपको हम तक पहुंचने के लिए ये मांग करनी होगी कि जी हम ये प्रचार प्रसार करने यहाँ निकले हैं, अब हम इस गांव में जा रहे हैं, हम इस बस्ती में जा रहे हैं, हम इस शहर में जा रहे हैं, और हम यहाँ ये फिल्म दिखा के लोगों को सहज का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो ये जो 2 घंटे की फिल्म चलती है, इससे आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि वहां जो आपको तामझाम करना है, जो इंतजाम करने हैं, वहां आपको केवल एक एलईडी की जरूरत है, एक साउंड सिस्टम की जरूरत है, और एक अच्छा क्या कहते हैं कि प्रोजेक्शन हो, प्रोजेक्शन सिस्टम हो, जो कि सिनेमा में बहुत आसानी से मिलता है। तो जहां जहां सिनेमा हॉल हो वहां बेस्ट होता है, जाइए। मगर खर्चा जो होता है वो सिनेमा का होता है कि सिनेमा का किराया देना पड़ता है, वो लोकल आपको जो भी खर्चा महसूस होता है कि आपको कर सकते हैं कलेक्टिव मिलके, इसमें कुछ आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप वो सिनेमा को भी हायर कर लें, उधर ही अपने आप ही कर लें। हम आपको सैटेलाइट द्वारा पिक्चर भेज देते हैं, उसका जो 1000, 2000, 5000 खर्चा आता है एक सिनेमा में सैटेलाइट से पिक्चर भेजने का, हम वही आपसे कहते हैं कि वो हमारा आप भरमाई कर दें, पूरा कर दें। उसके अलावा हमको आपसे पैसे की कोई उम्मीद नहीं। हाँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और ये आपको लगता है कि प्रचार प्रसार से सहयोग का फैलाव हो रहा है, सहयोग बढ़ रहा है, और आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं सहयोग को फैला के, और आपको लगता है कि आपको हम लोगों को कुछ योगदान देना चाहिए जिससे कि हम अपने जो भी छोटे मोटे उधार हैं उनसे बरी हो सके, फ्री हो सकें, और आगे भी ये फिल्म का काम कर सकें। तो आप हमेशा याद रखिए कि हमारी आप सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जब आपकी इच्छा हो, मगर हमने आप पे कोई ऐसी मांग नहीं रखी है कि ये फिल्म आपको दिखा के हमें कुछ देना है, बल्कि इसकी जो सुविधा करनी है उसका खर्चा आपको मोलना पड़ेगा। यदि किसी स्कूल में करते हैं तो वहां पे फिर इंटरनेट या टीवी का कनेक्शन, और साथ में अगर कोई एलईडी स्क्रीन चाहिए या किस्म का कोई दीवार चाहिए, वहां पे आप वहां इंतजाम करिए, अच्छा प्रोजेक्टर करिए, अच्छा साउंड सिस्टम करिए, और फिल्म हम आपको भेज देंगे। आपको बस हमसे संपर्क करना है। मगर अब हमें तकलीफ आजकल ये महसूस हो रही है कि हम जब जब भी किसी भी कलेक्टिव को बोलते हैं तो लोग बड़े भयभीत होकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि साहब आपके और आपकी फिल्मों पे रोक लगी। क्यों भाई, क्यों रोक लगी हुई है? क्योंकि जी फलाने ट्रस्टी ने कहा है, किसी ट्रस्ट में वो बताया जा रहा है कि वो उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि अब कलेक्टिव में कोई भी संजय तलवार जी की जो भी फिल्में हैं उनको सपोर्ट नहीं कर। अरे भाई क्यों नहीं करना? तो अभी हाल ही में मेरे को खबर मिली है कि वो अब ये कहते हैं कि ये फिल्म इतनी बड़ी खर्चे की इन्होंने अकेले कैसे बना ली, इनको इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जब हम ट्रस्ट हैं तो हम लोगों ने क्यों नहीं बनाई, हमारे थ्रू क्यों नहीं बनी। तो ये तो बहुत गलत बात है भाई साहब, क्योंकि आप लोगों को मतलब गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, हमारे खिलाफ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने जब फिल्म बनाने का विचार किया था, चाहे गृहलक्ष्मी हो चाहे महालक्ष्मी पथ हो, हमने फिल्म बनाने के पहले ही प्रस्ताव दोनों ट्रस्ट को दिया है, और हमने लिख के दिया है, वो लिखित में मेरे पास वो मेल्स हैं, और मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनको रिमाइंडर भेज भेज के कहा है कि देखिए मैं ये फिल्म बना तो चुका हूं, मगर इसको दिखाने का काम आप करिए, अपने नाम से करिए, सहज के प्रचार प्रसार के नाम से करिए। मगर उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया, अनदिखा कर दिया। मैंने कितनी बार इन ट्रस्टीज को बार बार बुलाकर फिल्म दिखाने के लिए हाथ जोड़ जोड़ के एक एक को अलग से लिखा है, फोन करी है, मगर किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया, किसी ने मेरे से बात नहीं करी। और दुख की बात यह है कि अगर आपको किसी भी
सहयोगी के खिलाफ कोई भी आपत्ति हो कि वो सहयोग गलत तरीके से फैला रहा है, तो आपका तो ये फर्ज बनता है, अगर आप सच में सहयोगी सहयोग चला रहे हैं और इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, कि आप लोग मुझे बुला के मेरे से बात कर सकते हैं, फोन उठा के मेरे से बात कर सकते हैं, आप अपनी मीटिंग में मुझे बुला सकते हैं, आप अपने पक्ष रख सकते हैं, आप मेरा पक्ष सुन सकते हैं, और अगर कोई मैंने गलती की है तो आप उसके सुधार के लिए मुझे बता सकते हैं। श्री माता जी ने तो हमेशा कहा है कि कोई भी एक सहयोगी दूसरे सहयोगी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तो अगर मेरे से कोई ऐसी गलती हुई है तो आप लोग मेरे से बात करके मुझे समझा सकते हैं, मगर ये नहीं है कि आप पीछे से फरमान जारी करते रहें कि ये फिल्म नहीं देखनी और नहीं दिखानी। तो लोगों के अंदर क्या होता है कि भाई जब कोई ट्रस्ट कह रही है तो वाकई में कोई गड़बड़ होगी, नहीं देखनी चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूँ, चाहे आप स्वयं ट्रस्टी हो, चाहे आप स्वयं कोऑर्डिनेटर हो, चाहे आप स्वयं कोई भी हो, आप माँ के बच्चे हैं। माँ सबसे उत्तम, हमारी उच्च माँ हमारे ऊपर बैठी है। आप केवल चैतन्य लेके आप माँ से पूछिए कि माँ, क्या ये कार्य में हमको संजय भैया को रोकना चाहिए कि नहीं, या संजय भैया का साथ देना चाहिए कि नहीं। आपको चैतन्य आए तो बढ़िए, आपको किसी की इजाजत देने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। श्री माता जी ने स्वयं कहा है कि सहयोग किसी संस्था से बंधा नहीं जा सकता। आप संस्था संस्था से क्यों बंध रहे हैं? आपका रिश्ता श्री माता जी से डायरेक्ट है। और ये भी बात सत्य है, और मैं आपको खुले दिल से कह रहा हूं कि श्री माता जी ने स्वयं मुझे बहुत साल पहले 2002 में ही कह दिया था कि अब ये ऑडियो विजुअल का टाइम आ गया है, अब इसको बड़े पर्दे पर लेकर आओ, और जो आप गाते हो, जो आप लिखते हो, जो आपके भजन लोग सुन रहे हैं पिछले 20-25 साल से, उनको अब आप बड़े पर्दे पर एक कहानी के तौर पे लेके आओ, जिससे कि सहज का प्रचार प्रसार सिनेमा द्वारा हो सके। जबकि ये बात उन्होंने खुद मुझे कही है और मैं उसका पालन कर रहा हूं। तो कोई भी व्यक्ति इस पालन करने में जो मेरी को रोक रहा है या गलत कर रहा है, वो सहज योग के विरुद्ध जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि आहिस्ते आहिस्ते ये खुलासा हो रहा है कि ये लोगों के प्रति जो आम सहज जनता है, जो सहज योगी हैं, उनको समझना होगा कि जो कार्य श्री माता जी के कार्य के लिए हम लोग लगे हैं, दिन रात अपनी जान लगा के। अब देखिए कि मुझे 40 साल से ऊपर हो गए हैं, मैंने अपना पूरा यौवन सहयोग को दे दिया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, यहाँ तक कि अपना जो भी धन था मेरा वो भी इस मूवी में लग गया। मैंने, और कोई मुझे कहीं से सुनने को आता है, अरे ये करोड़ों रुपया कमा के सहयोगियों को लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बहुत दुख होता है सुन के। मतलब कि जिस इंसान ने अपना जीवन दे दिया, उसकी आपने ऐसी दो बातें कह के तड़ी पार कर दी, ये बहुत गलत बात है। और मेरे सहजी भाई जो मुझे बचपन से जानते हैं, वो तो मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो इन ट्रस्ट के फेवर में चले गए और कहते हैं जी हम बड़े मजबूर हैं, जब तक ट्रस्ट आपके फेवर में नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो भैया ये ट्रस्ट वालों के आगे भी मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भाई मैं भी आप ही का भाई बंधु हूँ, आप ही के परिवार से हूँ, मुझसे क्या भूल हुई है? अगर कोई मेरे से भूल हुई है तो आप मेरे को फोन करिए, मुझे बुलाइए, अपनी मीटिंग में बुलाइए, मेरे सामने मेरे से सारे अकाउंट्स रखवाइए, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। मगर आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। अब मैं जा जाके आपके आगे हाथ जोड़ूं और आपके आगे विनती करता फिरूं, और मैं जब भी गया हूं तो मेरे को रोक दिया जाता है। पूजा में जाता हूं तो मैं प्रोग्राम में मेरे को बुला के मेरा प्रोग्राम फिक्स किया जाता है, फिर भी मुझे पूजा में मेरे प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है। मुझे रोक दिया जाता है कि मैं फिल्म के बारे में कुछ कहूं। अरे भाई, फिल्म के बारे में कोई प्रचार प्रसार ही तो करवा रहा हूं मैं आप सबसे। और मैंने देखा है, आपने भी देखा है कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। आप सिनेमा हॉल की जरा तस्वीरें देखिए। मैं अपर्णा जी से कहूंगा कि आप आपको एक रन थ्रू देंगी कि सिनेमा हॉल्स में कहाँ कहाँ पिक्चर चली है और लोग क्या क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अगर 2 4 5 मिनट का वीडियो आप देखें तो आप देखिएगा कि यही सच्चाई है। और ऐसे बहुत से हमारे सगे भाई हैं सहयोग में जो हमारा साथ दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। हालांकि उनके ऊपर भी दबाव है कि ये मत करो, मगर वो कहते हैं कि नहीं, हमें चैतन्य आता है भैया, आपका सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। पर मैं कहता हूं कि भैया मेरा क्या सपोर्ट कर रहे हो? आप तो सहयोग का कार्य कर रहे हो, मैं तो क्षण भर के लिए यहाँ हूँ। मेरी भी उम्र अब 70 साल तक होने वाली है, मैं कितने साल और जीने वाला हूँ? मैंने तो जो ये कार्य किया है ऑडियो विजुअल का, मैं तो चाहूंगा कि ये कोई कार्य आप लोग करते रहें, ताकि मेरे मरणोपरांत भी ये कार्य होता रहे।
और इसमें कोई एक आदमी का नहीं है, ये तो आप ही लोगों ने चलाना है। ये तो एनजीओ जो हमने बनाया है, इमैक्युलेट आइडियल वुमन फाउंडेशन, इसीलिए बनाया है। इसी के लिए हमें बताया गया था कि इसके कारण आप जो है, जो जो लोग श्री माता जी के इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं, वह योगदान देके एक हम लोग एक कलेक्टिव तरीके से एक बहुत बढ़िया चलचित्र बना सकते हैं। तो आज श्री माता जी ने इसका आशीर्वाद हमें दिया कि हमें अवार्ड मिल रहे हैं। पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जो भी फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरीज हैं, सीबीएफसी मतलब सेंसर बोर्ड को लेके सब तक हम लोग की तारीफ करके और श्री माता जी के गुण गा रहे हैं। तो आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो अवार्ड हमको दिए जा रहे हैं वो श्री माता जी को दिए जा रहे हैं। अभी मैं कल भी जा रहा हूँ औरंगाबाद अवार्ड लेने के लिए, तो खबर में आया कि उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, कोई औरंगाबाद का सहयोगी संजय जी को नहीं मिलेगा, उनकी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। अभी बताइए, अरे भाई साहब, आप लोगों ने फिल्म देखी है क्या? जब आप लोग फिल्म देखोगे तो आप मेरे हो जाओगे, मेरे को पूरा यकीन है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये फिल्म मैंने अब सहयोग के लिए फ्री कर दी है। इसको मैं YouTube में फ्री नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इसका रिलीज का टाइम चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फिल्म है हमारी, ये चढ़ जाए किसी अच्छे OTT प्लेटफॉर्म में, और हम बात कर रहे हैं वहां पे लोगों के साथ। तो इसीलिए हम लोग के ऊपर थोड़ा सा आप विनम्रता करें। आप ये फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं, फ्री में दिखाएं। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। आप अपने तरीके से प्रचार प्रसार जो करते हैं वो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी प्रचार प्रसार करने गलत है, मगर जो हम कर रहे हैं, जो क्रिएटिव काम श्री माता जी ने हमसे करवाया है, उसमें आप हमारा साथ दीजिए, हमारा योगदान दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और फिल्म को दिखाइए। इससे सहज का प्रचार प्रसार होगा, इससे लोग सहज से जुड़ेंगे, और ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ट्रस्ट में, ये खत्म होगी। क्योंकि ट्रस्ट में जो ट्रस्टी है वो बुरे इंसान नहीं है, वो भी माँ के बच्चे हैं, वो भी माँ का काम कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं किसी ने एक गलत बीज डाला है हमारे बारे में, और मैं उस बीज को हटाना चाहता हूँ। वो गंदगी जो आप लोग फैला रहे हैं मेरे बारे में, वो झूठ है, वो गलत है। मैं सहयोग के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ, आपका भाई हूँ, आपका जो भी हूँ, बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, कईयों के लिए अंकल हूँ, जो भी हूँ। आप सब लोग से मुझे बहुत प्यार है, और मैं चाहता हूं कि ये श्री माता जी की प्रेम की शक्ति हम दुनिया तक पहुंचाएं। अमन, शांति और प्रेम में हम लोग आपस में रहें, लड़े नहीं और किसी के खिलाफ ना बोलें। अगर कोई गलत कर रहा है तो एक बड़प्पन दिखा के उसको सामने बुला के उसको समझा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आज भी आप में से किसी को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मैं गलती कर रहा हूं, तो आप लोग आके मुझसे दिल से बात कर सकते हैं, झगड़ा करे बगैर, प्यार से। श्री माता जी ने हमेशा कहा है, हर चीज को प्यार से सुलझाया जा सकता है, कोई झगड़ा नहीं। मेरे को, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मगर मुझे ये बात का दुख होता है जब आप मेरे इस काम को रोकते हैं। क्योंकि आप क्यों रोकते हैं? क्योंकि आपने फिल्म नहीं देखी। आप फिल्म को देखिए, मैं बुला बुला के आपको कह रहा हूं कि आप फिल्म को देखिए प्लीज, फिर आप फैसला कीजिए साथ देना है कि नहीं देना। ये फिल्म ने सब दिखा दिया है हमको, क्योंकि बाहर जो दुनिया है जो सहयोग में नहीं है, वो इसकी इतनी तारीफ कर रही है, तो एक सहयोगी क्यों नहीं कर सकता? मुझे तो समझ में नहीं आता कि सहज में हो क्या रहा है। बहुत दुखद सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। हम सबको एक होना है। कृपया, मैंने आज ये मैसेज इसीलिए डाला है, इस बात से थोड़ा दुखद होके, कि हम लोग को एक होना है, और हम लोग को श्री माता जी का प्रचार प्रसार का काम मेन है। इसीलिए हम पूजा करते हैं, इसीलिए हम ध्यान करते हैं, इसीलिए हम सब सेंटर जाते हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है कि प्रचार प्रसार के अलावा हम और कुछ करें। क्योंकि जो प्रसाद हम अपने लिए ढूंढ रहे हैं, पूजा करके, ध्यान करके, वो केवल पूजा और ध्यान से नहीं आने वाला जब तक सहज योग का प्रचार प्रसार आप नहीं करते। कितने लोगों को आप सहज योग में ला रहे हैं, उनको कितनी गहराई तक पहुंचा रहे हैं, और उनका ध्यान कितने अच्छी तरीके से करा रहे हैं, यही सहज का पूर्ण महत्व है हमारे लिए। और पूरे संसार में जो हो रहा है उसमें हम सब एक होके उससे जूझें, उसको ठीक करें। संसार में बहुत व्यापक चीजें हो रही, बहुत गलत गलत कार्य हो रहे हैं, और हम ही सहयोगियों को श्री माता जी ने इतनी शक्ति दी है, इतना पावर दिया है, कि हम लोग अगर एक हो जाएं तो ये सब चीजों को हम दूर कर सकते हैं। एक अमन, शांति और प्रेम की दुनिया बच सकती है। तो फिर से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप लोग आगे आके फिल्म को देखिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचे, आपको तरीका बताएं, चाहे सिनेमा हॉल में करिए, चाहे घर में करिए, जहां भी करिए, हम आपको फिल्म देंगे, और आपसे पैसे की कोई मांग नहीं करेंगे। आपका दिल करे तो दीजिए, नहीं दिल करता तो ना दीजिए।
इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप इस मेरी बात पर आज चिंतन करेंगे और मेरे को कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे। एक मैसेज के थ्रू ये आपको वीडियो भेज दिया जाएगा बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री माता।